अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने न सिर्फ एक टेलीविज़न के तवील और सब्र आज़मा सफ़र को कानूनी इंजाम तक पहुँचाया, बल्कि रियासती निज़ाम में बरसों से जमी इस सोच को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, जिसके तहत मेहनतकश मुलाजमीन को आर्जी हैसियत में रखकर इनसे उम्र भर काम लिया जाता है। अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 34 बरस तक मुसलसल खिदमात लेने के बाद किसी मुलाजिम को मुस्तकिल न करना गैर कानूनी, गैर मुनसिफाना और फलाही रियासत के बुनियादी असूलों के खिलाफ है और इस तरह की रविश न कानून में जायज़ है न इखलाक में। चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस राजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान सरकारी रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि मुतल्लिका मुलाजिम की सर्विस अक्टूबर 1991 से बिला तातुल साबित है, यानी कंटिन्यूअस उसने जो अपने खिदमात जो है वो इंजाम दिए हैं। अदालत ने कहा कि अहदार से जुड़ी तस्दीक, महकमाना फहरिस्तें और दिगर दस्तावेजात खुद रियासत के दस्तखत शुदा शवाहिद हैं, जिनके बाद इंतज़ामिया की जानिब से यह कहना कि सर्विस साबित नहीं होती हकीकत से फरार के मुतरादिफ है। अदालत के मुताबिक जब सरकारी कागजात सच बोल रहे हों तो सरकारी एतराज़ात की कोई वक़्त बाकी नहीं रहती। अदालत ने अपने फैसले में इस तलख हकीकत को भी उजागर किया कि टेलीविज़न को बरसों तक न तो मुस्तकिल मुलाजिम का दर्जा दिया जाता है और न ही इन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़, तरक्की या माली इस्तेहकाम मुयस्सर आता है। इस दौरान इनकी जवानी, सेहत और ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा महकमों की खिदमत में सर्फ हो जाता है, मगर बदले में इन्हें सिर्फ वादे और फाइलों की गर्द मिलती है। हाईकोर्ट ने कहा कि SRO 64/1994 जैसे कवानीन इसी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए बनाए गए थे, मगर बदकिस्मती से इन्हीं कवानीन को नज़रअंदाज करके मेहनतकशों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से पेश की गई इस दलील को भी अदालत ने सख्ती से रद्द कर दिया कि मुस्तकिल करने से माली या इंतज़ामी बोझ बढ़ेगा। बेंच ने वाज़ेह किया कि रियासत एक फलाही इदारा होती है, कोई निजी कंपनी नहीं जो मुनाफा और नुकसान के हिसाब से इंसानी हकूक़ का फैसला करे। अदालत के मुताबिक अगर रियासत ने 34 बरस तक एक शख्स से काम लिया है तो अब माली मजबूरी का रोना रोकर जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कानून की पासदारी और इंसाफ की फराहमी किसी भी इंतज़ामी सहूलत से ज़्यादा अहम है। अदालत ने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि मुतल्लिका मुलाजिम को इंसाफ के लिए इतना तवील इंतज़ार करना पड़ा। जब इससे 2019 में ट्रिब्यूनल से रुजू किया तो इसकी उम्र 49 बरस थी और आज 56 बरस का हो चुका है, मगर इसके बावजूद इसे मुकम्मल इंसाफ के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे तक आना पड़ा। बेंच के मुताबिक इस तरह की ताखीर इंसाफ के असूलों को कमज़ोर करती है और एक आम शहरी को निज़ाम से मायूस करने का सबब बनती है। अदालत ने कहा कि रियासती इदारों को चाहिए कि वह ऐसे मामलात में खुद ही इस्लाह करें, न कि शहरियों को बरसों की कानूनी जंग में उलझा दें। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए इसमें किसी भी किस्म की गैर कानूनी या गैर आईनी खामी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। साथ ही इंतज़ामिया को वाज़ेह हिदायत दी गई कि मुतल्लिका मुलाजिम की बकाया उजरत फौरी तौर पर अदा की जाए ताकि बरसों से होने वाली नाइंसाफ़ी का कम अज़ कम माली इजाला हो सके। अदालत ने कहा कि इंसाफ सिर्फ कागजी फैसलों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका अमली फ़ायदा भी मुतासरा फ़र्द तक पहुँचना चाहिए।
वहीं कानूनी हलकों में इस फैसले को टेलीविजन के हक में एक मजबूत नज़ीर यानी प्रेसिडेंट करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये फैसला हजारों ऐसे मुलाजमीन के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है जो दहाइयों से आर्जी हैसियत में काम कर रहे हैं और जिनकी फाइलें मुख्तलिफ महकमों में गर्द आलूद हो चुकी हैं। हाई कोर्ट का यह फैसला रियासती इंतजामिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि फलाही रियासत का मतलब सिर्फ बयानात और दावे नहीं बल्कि अमली तौर पर कमज़ोर और मेहनतकश तबके के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। यह फैसला याद दिलाता है कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ एक फ़र्द का मसला नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर जो है वो सवाल निशान है और जब अदालत बोलती है तो इसकी आवाज़ सिर्फ एक केस तक जो है वो महदूद नहीं रहती बल्कि पूरे समाज तक पहुंचती है। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।